आज का वचन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 15 से 20। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौए हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 5 पद संख्या 33 से 39। उन्होंने ईसा से कहा, योहन के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। ईसा ने उन्हें ये दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ेगा और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाएगा। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी पुरानी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। प्रभु कहते हैं, जब तक दुल्हा उनके साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? आज हम संत मदर तेरेसा का पर्व मनाते हैं। आज वे हमारे लिए एक ऐसी आदर्श के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जिन्होंने हर समय ईश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताया। उन्होंने यीशु ख्रिस्त की व्यथा को अपनी व्यथा और उनके आनंद को अपने आनंद का कारण बनाया था। यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में मुक्ति का संदेश लेकर आए थे। उसी प्रकार संत मदर तेरेसा ने अपने कार्यों के द्वारा उस संदेश को फैलाया। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को यीशु ख्रिस्त में सुदृढ़ बनाए रखा। उन्हें भी सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ा और उनका एकमात्र उत्तर था प्रभु के प्यार के लिए। आज हमें भी अपने विश्वास को परखने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ हैं, तो हम अपनी कमजोरियों से लड़ पाने में सक्षम होंगे। आमीन।